सबसे पहले नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जो चैप्टर 1 है उसकी समरी देख लेते हैं, इंडेक्स वाइज समरी देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन से दो चीज़ें याद रखने वाली है कि एक अश्योरेंस मिलती है, एक ऑडिट होता है, सब कुछ होता है, ऐसा ऑडिट जैसा कुछ होता है, और वो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है यूजर्स को। उसके बाद ओरिजिन में क्या सी चीज़ें याद रखने की बात है, कौतल्यास अर्थशास्त्र, ये चीज़ याद रखना है। और 1960 में सेटअप हुआ था जो फर्स्ट ऑडिटर का था, CAG जनरल, और ऑडिटर जनरल, और 1949 में ICI बॉडी थी जो सेटअप हुई थी। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग में क्या आ जाता है, मीनिंग में आ जाता है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity whether profit oriented or not irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। उसके बाद इसके नेचर ऑफ ऑडिटिंग में नेचर क्या आ जाता है, ऑडिट का नेचर क्या है, ऑडिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेसेसरली प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए या फिर नॉन प्रॉफिट, ये कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मिसलीड नहीं करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो मिसलीड कब कब नहीं करेगी, इन डूइंग सो ही हैज़ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट मिसलीड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे, इसके लिए कौन कौन से पॉइंट थे। सबसे पहला था द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स ड्रॉ किए गए थे उनके हर एक की एंट्री का रिकॉर्ड होना चाहिए, रेफरेंस होनी चाहिए। एंट्रीज इन द बुक्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड किस बार, ठीक है। नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स करंट है ओमिटेड, ओमिटेड कोई एंट्री भूल नहीं जानी चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, जब रिपोर्ट तैयार करते वक्त कोई एंट्री ऐसा ना हो कि कोई भूल गई एंट्री डालनी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर होनी चाहिए एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली डिस्क्लासिफाइड होनी चाहिए, डिस्क्राइब होनी चाहिए एंड डिस्क्लोज इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, कंफर्मिटी के साथ डिस्क्लोज होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसकी ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, ठीक है। द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स ऑफ लायबिलिटीज़। सबसे पहला क्या था, द अकाउंट्स रेफरेंस होनी चाहिए, उसकी बुक की रेफरेंस होनी चाहिए, उसको सपोर्ट होना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस से सपोर्टेड होनी चाहिए। एंड उसके बाद थर्ड था कोई एंट्री मिट नहीं होनी चाहिए। चौथा क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। और पांचवा था कि प्रॉपरली क्लासिफाइड और डिस्क्राइब होनी चाहिए एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच होनी चाहिए। और सिक्स्थ था और उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इनडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स। उसका नेचर क्या है ऑडिट का और उसका रिलेशनशिप क्या है बाकी सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले ऑडिट और अकाउंटिंग का देख लेते हैं कि अकाउंटेंट विच आर नथिंग बट रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑडिट एंड लॉ का क्या होता है, ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉस अफेक्टिंग द एंटिटी। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स का क्या होता है, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू be familiar with the overall economic environment of the client। Auditing and behavioral science, knowledge of human behavior is essential for an auditor to effectively discharge his duties। Auditing and statistics and mathematics, उसको ऑडिटर को स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि सैम्पलिंग करनी होती है, और मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इन्वेंट्री कैलकुलेशन में ज़रूरत होती है। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्यों यूज होते हैं, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस योर रेशोज होती है, एनालिसिस उसको करनी होती है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड्स फ्लो, कैपिटल बजटिंग एट्सेट्रा। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, ऑडिटर को प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो कॉस्ट सिस्टम, मार्केटिंग, अपने जो क्लाइंट है उसका बिजनेस को फंक्शन या मॉडल है उसको अंडरस्टैंड कर सके, सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम, मार्केटिंग एट्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट के, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑडिट्स के ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला है टू obtain a reasonable assurance whether the financial statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion, or whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस के लिए सबसे पहला
Second, to report or report on the financial statement and communicate as required by the SEC in accordance with the auditors. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट बनाने के लिए, ऑडिट की रिपोर्ट बनाने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, और उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना है जो उसके यूजर्स है। ठीक है, सो एनालिसिस ऑफ, और उस जो ऑडिटर ने कुछ फाइंडिंग्स की है, मतलब कोई गलती फाइंड की है ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाते वक्त, तो वो उनको कन्वे करना, मैसेज लगाना उनका। एंड एनालिसिस ऑफ वर्क ब्रिंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनल एश्योरेंस वेदर statements are as a whole from free from material misstatement whether due to error or decay. Reasonable assurance is distinguished between from absolute assurance. रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज अ कंप्लीट अश्योरेंस और a guarantee that financial statements are free from material misstatement. However, reasonable assurance is not a complete guarantee, although it is a high level of assurance, but it is not a complete assurance. Audit is a financial statement is carried out by the auditor with professional competence and skills and knowledge in accordance with the standards on auditing. Audit is, ठीक है, उसके standards which is not an accident. ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस में यही बेसिक डिफरेंस है कि जो रीजनेबल अश्योरेंस है वो हाई लेवल का अश्योरेंस है, और एब्सोल्यूट अश्योरेंस है वो 100% गारंटी होती है, जो कि ऑडिट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑडिटर इज नॉट समथिंग अ मशीन, सो it is a human being, so it can have the tendency to make some mistakes, and the person who have prepared the financial reporting is also a human being, so it is a huge possibility that there could be some misstatements or mistakes can happen. So in both reasonable assurance and absolute assurance there is a huge difference. Okay, ऑब्जेक्टिव ऑडिट की कर रहे थे हम. सो मिस स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अकर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. बोथ द ऑडिटर सीक्स टू obtain reasonable assurance whether the statements as are whole for free from material misstatements caused by fraud or error. He has to see effect of misstatements or financial statements as a whole in totality. Obtaining reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatements enables the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the application financial reporting framework. Opinions is reported and communicated in accordance with audit findings through a written report as are required by standards on auditing. You would like studying these subjects in the part of this chapter. ठीक है जी. उसके जल्दी से देखते थे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ऑडिट के. एक तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस. ठीक है, चाहे वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मटेरियल फ्रॉम फ्री, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या तो फ्रॉड के कारण गलती हुई हो उसमें या कोई एरर हो गया हो, तो उसको बस ऑडिटर को ऑब्टेन करना है रीजनेबल अश्योरेंस. गेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन. रीजनेबल अश्योरेंस बनाने के बाद वो अपना ओपिनियन रिपोर्ट बनाएगा एक, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं. टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स पहला तो रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरा उस पर रिपोर्ट तैयार करना कि उसके अकॉर्डिंग बनी है, उसके बाद रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट बनानी, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स. जो भी ऑडिट करते वक्त उसको गलतियाँ मिली है, कोई भी फाइंडिंग हुई है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी. ऑडिट रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग. पंजवा कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट बनाई है उसको कम्युनिकेशन. ओके, तो रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन उसके स्टैंडर्ड्स के साथ. ठीक है, 6 थे ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इजी थे, ऑब्जेक्टिव्स भी डन हो गए हमारे. ठीक है, उसको स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड्स. स्कोप क्या ऑडिट का, इसमें क्या इंक्लूड्स होता है. ठीक है, सबसे पहले कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी. द फॉलोइंग आर द पॉइंट्स इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट. Audit of financial statements should be organized adequately to cover all aspects of entity relevant to financial statements being audited. ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारा कुछ चेक करना चाहिए उसको, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं छोड़ना. इट शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. रिलायबिलिटी होनी चाहिए और सफिशिएंट वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रूफ होना चाहिए. सफिशिएंट एवरेज, सफिशिएंट रिलायबिलिटी होनी चाहिए एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. प्रॉपर डिस्क्लोजर होनी चाहिए जो, क्योंकि ठीक है,
उसके बाद हाँ ठीक है, ये जो जजमेंट करती है वो हमारी जो बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फर्म जो भी फर्म है, जो कंपनी जो भी बनाती है, सो उनके जजमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए उनको कि जो डेप्रिसिएशन है वो कौन से मेथड से डिस्क्लोज किया है उन्होंने, कौन से मेथड से लगाया है। ठीक है, एस एल एम लगाया है, डब्ल्यू डी लगाया है, या फिर इन्वेंट्री का जो मेथड होते हैं, दो तीन मेथड जो उसके होते हैं, उनमें से कौन सा लगाया है, फीफो लीफो, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो इसका स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। स्कोप, ऑडिट के स्कोप में क्या इंक्लूड नहीं होता। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कंपिटेंस। जो ऑडिटर के डोमेन में नहीं आती चीज़ें वो उसके करने के लिए वो नहीं है, लाइबल नहीं है। सो ऑडिटर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो ऑडिटर है वो ऐसे ही ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, मतलब ऐसे जांच पड़ताल नहीं कर सकता कि ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ अ करेक्ट और नॉट। ठीक है, द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम बिकॉज ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। ठीक है, सो मतलब ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। जो ऑडिट है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, मिस हैपनिंग्स जो भी हो रही हैं, वो उसके लिए पता नहीं उसको। ठीक है, objective of audit on the other hand has already discussed, as it is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion। ठीक है, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ ऑडिटर में हमने क्या क्या देखा। ये सबसे पहला था ए कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड। इट शुड कवरेज ऑल द चैप्टर्स। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसिटी। ठीक है, उसके बाद थर्ड है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। चौथा एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये इसके स्कोप में है। और जो इसके स्कोप में नहीं है, चार चीज़ें इसके स्कोप में हैं, चार चीज़ें नहीं है। एक तो पहली चार चीज़ें जो इसके स्कोप में है थी वो देख ली, और चार चीज़ें भी नहीं है वो देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो वो तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट बनाएगा, जो फर्म का अकाउंटेंट होता है। ठीक है, ड्यूटीज आउटसाइड द डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस, जो उसके आउटसाइड द डोमेन है वो उसमें नहीं है। जैसे कि कोई इंजीनियर है, वही चेक कर सकते हैं ना कि जो इस प्रॉपर्टी है उसकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, वो उसके डोमेन स्कोप में नहीं आता ऑडिटर के, तो वो कैसे बता सकता है। ठीक है, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो कोई डॉक्यूमेंट है उसकी जांच पड़ताल जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो इन्वेस्टिगेटर्स करते हैं। ठीक है, सीआईडी वगैरह करते हैं, या सीआईडी नहीं, मतलब जो भी होता है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, ऑडिटर के स्कोप में नहीं आती ये चीज़ें। इन्वेस्टिगेशन, चौथा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता ऑडिटर। ऑडिटर इज मेड टू डू द ऑडिट नॉट इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज जनरल, इन्वेस्टिगेशन इज स्पेशल, लाइक इज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद पहले देख लेते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट वन। ललित बाईजी purchase shares of a company listed on NSE. The audited financial statements of company provide a picture of healthy financial performance, having a robust turnover, low debt, and good profits. On a above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited results and audit reports of companies provide such assurance to investors like Lalit Baji? Is Lalit Baji thinking correct? ठीक है, वो देखता है कि पाजी देखते हैं कि जो है ललित भाई है, अच्छा पाजी नहीं है, ललित भाई देखते हैं कि जो कंपनी है उसका सारा कुछ अच्छा है। ठीक है, तो ये जो है ही इज़ एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड दैट मनी जो उसने इन्वेस्ट की है वो उसका मतलब कोई ख़राब होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑडिट है क्या ये चीज़ें प्रोवाइड करता है? तो जल्दी से जल्दी जाके देखते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन कि ये क्या ललित भाई जो है वो सही समझ रहे हैं या फिर कोई जाल में कटोला है इनकी माँ की आकी। ओके, या फिर कोई वो है दाल में कुछ काला है। देखते हैं, सबसे पहला है सबसे पहले ये सर टेस्ट योर नॉलेज है, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? जल्दी भेज दे भाई, जल्दी दिखा दो, जल्दी 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 से। ये सर ये रहा। एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड अश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन शेयर्स रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ हिज मनी। तो जो ऑडिट है वो अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है इन्वेस्टर्स को शेयर्स रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ हिज मनी। शेयर प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर अफेक्टेड बाय रेंज ऑफ फैक्टर्स। देयर आर सम रेंज ऑफ फैक्टर्स थ्रू विच शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट, राइट। सो जो ऑडिट है वो तो इसको मतलब समझ गया। An audit only provides a reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Hence, thinking of Lalil Badi is not correct.
नहीं, गलत सोच रहे हो, क्योंकि हाँ, समझ आ गया, ठीक है। एंड ऑडिट इज नॉट प्रोवाइड अश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन शेयर्स रिगार्डिंग safety of his money. Share prices of securities are affected by a range of factors. An audit only provides a reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Hence, thinking of Lalit Baji Bhai is incorrect, is not correct. ठीक है। सेकंड बाद में देखेंगे, जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे देखते जाएंगे। कहाँ थे हम थे हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में, बट इट इंक्लूड्स और बट इट नॉट इंक्लूड्स। ठीक है। सो ये था हमारा, ये रहा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 होगी, 2 भी देख लेते हैं। गुड डीड्स लिमिटेड इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडोर टू यूजेबल मैन्योर। इज दिस वे हेल्पिंग द सिटी क्लीन? During course of audit by Joya and Joya, a firm of auditors, it is observed by auditors that company has received notice from Central Bench of Green National Green Tribunal for not following certain environmental regulations involving imposition of a hefty monetary penalty of the on the company. अच्छा, the company is not yet to reply to the notice. The auditor point of out of the same is not stated in the notes to accounts and financial statement. Hmm. हम्म। सो इसका अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं क्या है। हम्म। हम्म। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेल विद इन स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, प्रॉपर डिस्क्लोजर उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया होगा ना, ठीक है, देखते हैं। गुड डीड्स लिमिटेड इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ, ठीक है। हम्म। During course, the auditor received notice from Central Bench of for not following certain environmental regulations involving imposition of a hefty monetary penalty on the company. The auditor points out the same that is not stated in the notes. हम्म। 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 हाँ, ठीक है, ऑडिटर के स्कोप में है। जो प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इनकी जिम्मेवारी बनती है करना। तो ये ऑडिटर्स के स्कोप में है। नेक्स्ट देखते हैं। A huge fire broke out in Noida. Plant of KD Limited, plant is assets comprising building and building machinery and inventories were insured from branch of public sector insurance company. Apart from insurance surveyor who was deputed for assessing loss. A huge fire broke out of Noida plant of KD Limited. Plant assets comprising building, machinery, and inventories were insured from branch of public sector insurance company. Apart from an insurance survivor who was deputed for assessing loss, the Regional Office of Insurance (PSU) also appointed a CA for verification of books of accounts and financial records of company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report by CA is nature of audit report? देखते हैं आंसर क्या है।
सीए के स्कोप में तो नहीं होता ये चीज़ें। हाँ सी, अपॉइंटमेंट ऑफ सीए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड circumstances surrounding the loss is for specific objective to determine genuineness of loss and any issue affecting the liability of insurance company. It is an investigation and not in nature of audit report. Yes, ये एक इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये ऑडिट की रिपोर्ट का नेचर नहीं है. So appointment of CA for verification of goods, verification of books of accounts, financial records and circumstances surrounding the loss is a specific objective, is for a specific objective to determine the loss, determine the genuineness of loss and any issue affecting the liability of insurance company and any company. It is it is an investigation and not in nature of audit report. ठीक है, next, see next करते हैं. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में क्या आ जाता है? ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस में आ जाता है सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? पढ़ो 2 मिनट. इंश्योरेंस रीजनिंग. objectives of audit object. चलो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले जो preparation of financial statements involves making many judgments by management. These judgments may involve subjective decisions or degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. One of the premises for conducting an audit is that management acknowledges its responsibility of preparation of financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework and for devising suitable internal controls. However, such controls may not have operator to produce reliable financial information due to their own limitation. Consider, for example, the management of company has devised a control that all purchase bills should reflect a stamp and signatures of an authorized person in good receiving section of company, stating this date, stating the date and time of receiving goods in premises. It is an example of internal control devised by company to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received. Now, what happens if concerned accountant and authorized person in goods receiving section collude? It is a case of overriding of a TV. ओके, सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ये एक फर्म जो है प्रेजेंटेशन, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो वो बनाते हैं वो उनके खुद के जजमेंट्स के बेस पर बनाते हैं. जो डेप्रिसिएशन है वो खुद अपना दिमाग लगा के बनाते हैं. मेथड डेप्रिसिएशन का कौन सा यूज़ करना है वो भी खुद सोचते हैं. उसकी जो एसेट की लाइफ है वो भी खुद एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, सो ये इसका नेचर ही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऐसा कि जो है एक लिमिटेशन ही है क्योंकि उसका नेचर में ही ऐसा है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है, कुछ बनती ऐसे है तो 100% वो कैसे हो सकती है. ठीक है, उसका नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट का प्रोसीजर भी कुछ ऐसा है कि ऑडिटर कैरीज आउट वर्क ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. हाउएवर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन. प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन है. सबसे पहला ऑडिट एविडेंस. ठीक है, obtain audited evidence. फॉर एग्जाम्पल न टेस्ट, सारे हम एक ही चीज़ें तो चेक नहीं कर सकता, वो सैम्पल बेस पे बनती है ऑडिट जो होती है. ठीक है, सैम्पल्स लेके बनती है. सो इट इज़ अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन. और लीगल लिमिटेशन क्या है कि ऑडिट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन. राइट, रुक जा. एबिलिटी टू ऑडिट एविडेंस, और वो चेक नहीं ना कर सकता कि जो जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की है उन्होंने वो सही है या नहीं. सो वो उसके ऐसे बीच में नहीं बढ़ सकता. ठीक है, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हाँ, जो ऑडिट है वो इन्वेस्टिगेशन
नहीं है, सो इट्स नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, हेंस ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, नहीं मिल सकता उसको। Timeliness of financial reporting and decrease in relevance of timeliness of the relevance of information, जो टाइम के साथ इंफॉर्मेशन होती है उसका रेलेवेंस वो कम हो जाता है, एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, देयरफॉर अ बैलेंस हैज टू स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। कंसीडर फॉर एग्जांपल एन ऑडिटर इज कंडक्टिंग, कोई ऑडिटर है वो 2 साल से कंपनी में ऑडिट कर रहा है, ठीक है। तीसरे साल उसने क्या सोचा कि जो 2 साल पहले जो ऑडिटिंग की थी, जो कुछ कुछ चीज़ें थी उसने वही अपने दिमाग में रख के इस साल की ऑडिटिंग की है। अब उसने ऑडिट तो कर दिया, लेकिन टाइम के साथ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसकी रेलेवेंस कम हो जाती है। सो इसके कारण भी वो नहीं, ऑडिट की ये भी इनहेरिटेड लिमिटेशन है। फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स कंडीशंस में बी फैक्टर्ड एंटायरली एंटिटी इन्वर्सली। हम मतलब फ्यूचर में जो वो है फर्म है वो चलेगी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस में इफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, adverse events may seriously affect ability of entity to continue its business. The business may cease to exist in future due to change in market conditions, emergence of new business models or products, or due to onset of some adverse events. Therefore, it is a view of factors that audit cannot provide a guarantee that financial statements from inherent limitation of audit. SA 200. Overall objectives of independent auditor and the conduct of audit is in accordance with standards on auditing. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero because there are inherent limitation of audit. Their arise from nature of financial statements, nature of audit is not in nature of investigation, timeliness of financial reporting, and decrease in relevance of information over time, or future events. Future events are conditions that may affect an entity adversely. Adverse events may seriously affect the ability of entity to continue its business, ठीक है। जो है हमारा ये इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, उसका एक न्यूमोनिक नया है, मैंने देखते हैं। सबसे पहला जो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नेचर ऑफ टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग। सो इसका क्या बनाया है मैंने, ये दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड में, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। नेचर, सो नेचर ना फायर है, नेचर से मैंने बना लिया, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मैंने बना लिया ना फायर है, ठीक है। सेकंड बना लिया मैंने ना आलू है, ना ना आलू पराठे हैं, ना आलू पराठे हैं, आलू पराठा, ना फायर है ना आलू पराठा। तीसरा मैंने बना लिया आलू उबले नहीं इनसे, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब आलू नहीं उबले उबले इनसे, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसका बना लिया मैंने आलू उबले नहीं इनसे। चौथा मैंने बना लिया टाइमली, टाइम पर फायर लगाई नहीं, टाइम पर फायर लगाई नहीं, और टाइम के साथ रेलेवेंस बुक थी जो इंफॉर्मेशन की वो कम हो गई, टाइम के साथ मेरी बुक कम हो गई, टाइम के साथ जो रेलेवेंट बुक थी, रेलेवेंट बुक थी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, रेलेवेंट बुक कम हो गई, तो अब हमने सोचा कि परांठे फ्यूचर में खाएंगे, तो फिर अब आलू परांठे हम फ्यूचर में खाएंगे, ये बनाया मैंने, ठीक है। बहुत इजी है। सबसे पहले ना फायर है, इनहेरेंट लिमिटेशन का क्या है, ना फायर है ना आलू परांठा, आलू नहीं उबले इनसे, और टाइम के साथ टाइम पर फायर लगाई नहीं, और टाइम के साथ जो रेलिवेंट बुक थी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वो कम हो गई, तो अब सोचा हम फ्यूचर में खाएंगे, ठीक है। सो जल्दी से देख लेते हैं ये एक बार, जल्दी से बैक कैमरा कर दो गाइस, राइट, और जल्दी से एक बार ड्रॉ चला दो, ये वाला जल्दी से ड्रॉ चला दो बच्चों, जल्दी से ड्रॉ चला दो ना,
ये रहा। तो जल्दी से देख लो एक बार, कैसे दिखाऊं मैं, ये रहा। हाँ देखो, ना फायर है ना आलू पराठा, आलू नहीं उबले इनसे, टाइम पर फायर लगाई नहीं, और टाइम के साथ जो रेलिवेंट भूख थी वो कम हो गई, अब फ्यूचर में खाएंगे। जिसका मतलब है नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ना फायर है मतलब ना, सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब ना फायर है, प्रेपरेशन जो वो खुद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट में, देखते हैं शॉर्ट में। सो द प्रेजेंटेशन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट, तो उनकी जजमेंट होती है, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ना फायर है, उसके बाद दूसरा है ना आलू पराठा, नेचर ऑफ, ना आलू पराठा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद नॉट इन नेचर ऑफ, मतलब ये, हाँ, आलू नहीं उबले इनसे का मतलब है ऑडिट नहीं है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। आलू नहीं, आलू मतलब ऑडिट, नहीं मतलब नहीं नॉट, उबले मतलब ऑफिशियल, इनसे मतलब इन्वेस्टिगेशन। आलू नहीं उबले इनसे, ऑडिट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद टाइम पर फायर लगाई नहीं, टाइम पर फायर लगाई नहीं मतलब टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ टाइम, टाइम पर फायर लगाई नहीं और टाइम के साथ जो भूख थी, रिलेटेड भूख थी वो कम हो गई, तो अब हमने सोचा फ्यूचर में खाएंगे, मतलब फ्यूचर इवेंट्स। दैट इजी, इजी पीजी, राइट। चलो मैं बंद करने जा रहा हूँ इसको, चलो, यस, ओके। चलो, एक्सटर्नल ऑडिट, व्हाट इज इंगेजमेंट, क्या है अब। इंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग in the context of auditing. It means a formal agreement between auditor and client under which auditor agrees to provide auditing services. Engagement का बेसिकली मीनिंग है कि जो ऑडिट की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब होता है कोई काम में इन्वॉल्व होना। इट टेक्स अ शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। External audit engagement. The purpose of external audit engagement is to enhance degree of confidence of intended users of financial statements. Such engagement are also reasonable assurance engagement. But for example, ठीक है, companies are required to get to annual auditor by external auditor. Even पर्पस क्या है, टू इनहांस कॉन्फिडेंस, ठीक है। बेनिफिट क्या है ऑडिटर की, ऑडिट क्यों चाहिए होता है। अब तक हमने क्या क्या कर लिया मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन कर लिया, ओरिजिन कर लिया, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग कर लिया। उसके बाद मीनिंग और नेचर, मीनिंग और नेचर ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग में क्या था, दैट ऑडिट इज ऑफिशियल एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ, देखते हैं जल्दी, देखते हैं जल्दी से ही मीनिंग क्या था। मीनिंग ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी, हाँ, ऑफिशियली ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हाँ, audit is an independent examination of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. Such an examination, when such an examination is performed, obtained with the view to, with the view to with the view to obtain opinion thereon, ठीक है। मीनिंग नेचर में क्या क्या आ जाते हैं, चार चीज़ें नेचर में है थी, चार चीज़ें नहीं थी। सबसे पहले नेचर में कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें थी, याद करने की कोशिश करो। नेचर में कौन कौन सी चीज़ें थी। सो नेचर ऑफ ऑडिटिंग में चार चीज़ें थी कि, जल्दी से देख आते हैं जल्दी कौन कौन सी चीज़ें थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, मैनेजमेंट की, वो सारी चीज़ें देखते हैं जल्दी से। मीनिंग में थे हम, ये रहा। इन्वेस्टिगेशन है, और द एंटिटी यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट नेसेसरली, ठीक है। पर्पस, ओके, ठीक है, हाँ। ये रहा नेचर में, फाइनेंशियल मिसलीड नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, सबसे पहला क्या था, जो अकाउंट्स के वो थे वो उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसके वो होने चाहिए। सेकंड था एडिक्वेटली सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। थर्ड था कंपाइलेशन करते हुए कोई गलती नहीं हो, यानी गलती नहीं होनी चाहिए। चौथा था प्रॉपरली क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्लासिफाइड होने चाहिए, डिस्क्राइब होने चाहिए, और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला था इनडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिट रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स। डाइवर्स सब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप पढ़ा था, ऑडिट और अकाउंट्स का, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ लिया, बकवास, ठीक है। चलो, उसके बाद इनडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग एंड रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट भी हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑडिट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में आ जाती है दो चीज़ें। एक तो जो चीज़ें ऑडिट के स्कोप में है, एक चीज़ें स्कोप में नहीं है। सो ऑडिट के स्कोप में क्या कौन सी चीज़ें हैं, चार चीज़ें थी।
कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलिवेंट टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी गॉटेड, जो कवर किए रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, सबसे पहले कवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए सारी चीज़ों का, ठीक है, ये चीज़ें ऑडिट के अंदर आ जाती हैं। चौथा है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने की जो है क्षमता, वो पावर, वो भी है ऑडिट के पास, ठीक है। हम्म हम्म ये नोट में आया है, ये है में था। हम्म 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 ठीक है, चलो। एक्सप्रेशन ऑफ, उसके चार चीज़ें नई थी जो स्कोप में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ड्यूटीज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चौथा था इन्वेस्टिगेशन, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस आ गई, नेचर, ना आलू ना फायर है, ना आलू पराठा, आलू नहीं उबले इनसे, टाइम पर फायर लगाई नहीं, और टाइम के साथ रेलिवेंट बुक थी जो कम हो गई, और वो फ्यूचर में खाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंगेजमेंट पे आ गए थे हम। इंगेजमेंट क्या होता है, सर्विसेज, जो ऑडिटिंग की सर्विसेज होती हैं उनको इंगेजमेंट बोलते हैं। तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, वाई ऑडिट इज़ नीडेड, ऑडिट क्यों ज़रूरी है, ऑडिटर, हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है यूज़र्स को, ठीक है, और शेयर होल्डर्स पता कर सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। कोई फ्रॉड है उस पर मॉरल चेक रहता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटेंट जो होते हैं, ठीक है, एक कंपनी में अकाउंटिंग जो करते हैं वो कोई फ्रॉड ना करें, तो उनको पहले से डर रहता है कि हाँ बाद में ऑडिटर आके चेक करेगा, तो वो अच्छे से अकाउंटिंग बनाते करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प गवर्नमेंट को डिटरमाइन करने में, टैक्स लायबिलिटी हेल्प करने में मदद करता है, लैंडर्स और बैंकर्स को लोन देना है नहीं देना है ये बताता है, ऑडिट फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करता ही है, ठीक है। वेरियस ऑपरेशन एंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन एंटिटी, जो, ठीक है, हाँ। ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा वही मैंडेटरी हो, क्योंकि कुछ बस कुछ कंपनीज हैं जो मतलब एक लिमिट के बाद इट बिकम्स मैंडेटरी, वो लिमिट थी 1 करोड़ के बाद। अगर कोई आपका बिजनेस है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपका अगर टर्नओवर या प्रॉफिट जो भी है वो 50 लाख से ऊपर चला जाता है, तो टर्नओवर जो आपका 50 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। बिजनेस के लिए 1 करोड़, प्रोफेशनल के लिए 50 लाख, ठीक है। और अगर यही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो 5% से भी कम है आपके बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में, तो ये लिमिट 10 करोड़ तक चली जाती है, ठीक है। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। हमने इनहेरेंट लिमिटेशन कर ली, इंगेजमेंट कर लिया, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट कर लिए, और क्यों इस ये ऑडिट क्यों ज़रूरी है वो कर लिया। बेनिफिट्स क्या कहते हैं इसके ऑडिट के, ये मॉरल चेक रखता है, एरर्स और वो डिटेक्ट करता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस देता है यूजर्स को, टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, और और क्या कर सकते हैं, हाँ, बैंकर्स ने लोन देना है, क्रेडिटर्स ने लोन देना है, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों ज़रूरी होता है, ओके इसको डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से एक बार फिर से। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटर, हाँ, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ शेयर्स, कंपनीज और शेयर होल्डर्स, ठीक है, ऑनर्स होते हैं वो, सो उनको सेफ गार्ड मिलता है, ठीक है। फ्रॉड्स नहीं कमिट होते, हेल्पफुल, हाँ वही चीज़ें दोनों सेम ही बात है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट और वाई ऑडिट इज नीडेड, सेम सिमिलर पॉइंट्स है इसके। डिटेक्ट फ्रॉड एंड ऑडिट रिव्यूज बिजनेस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन ऑपरेटिंग इन। मैंडेटरी है वॉलंटरी है, ये भी कर लिया हमने। मैंडेटरी कब होता है, मैंडेटरी तब बन जाता है जब एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, लिमिट टर्नओवर क्रॉसेस सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपकी जो ऑडिटिंग है वो कंपलसरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है। ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, मैनी एंटिटीज में गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटर वॉलंटरी बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट का प्रोसेस है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, दैट्स वाई जो कंपनीज हैं तो वो प्रेफर करती हैं दैट दे वॉलंटरली डू दिस ऑडिट थिंग, ठीक है। उसके बाद हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, हमने 10 पॉइंट्स कर लिए हैं इंडेक्स के। उसके बाद अपॉइंट्स कौन करता है ऑडिटर को, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, जनरली ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय
ऑनर्स, जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एजीएम पास होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास होती, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होती है टू अपॉइंट एन ऑडिटर, ठीक है। into case firm engages in auditor to discount. In such a case, auditor is appointed by partners of firm. There may be situation in which auditor may be appointed by government authority in accordance with some law or regulation. For example, an auditor may be appointed under tax laws by government authority to whom auditor report is submitted by an auditor. ऑडिटर रिपोर्ट कौन सबमिट करता है? टू ओवरकम एन ऑडिट इट इज रिटन रिपोर्ट इन विच ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन। वही आगे चले गए अपन रुको। हाँ, हाउएवर गवर्नमेंट इन जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनमें बड़ा सी होता है जो सीएजी, वो अपॉइंट करता है ऑडिटर, ठीक है। और जो नॉर्मली शेयर होल्डर्स जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के वो अपॉइंट करते हैं, या फिर जो पार्टनर्स होते हैं फर्म के पार्टनर्स अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। देन मे बी सिचुएशन इन विच ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद सम लॉज और रिस्ट्रिक्शंस। कभी कभी कोर्ट वगैरह भी ऑर्डर दे देते हैं कि इसको ऑडिट करवाओ, ठीक है। सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सो हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, कौन अपॉइंट करता है, ये भी हमने देख लिया। चार करते हैं ऑडिटर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट के सीएजी, पार्टनर्स, ठीक है, और गवर्नमेंट के अथॉरिटीज। चलो 11 पॉइंट्स कर लिए। लेट्स गेट टू द 12th है टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर। ऑडिटर की रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, ठीक है। किसको सबमिट करनी होती है? ऑब्वियसली जिन्होंने मंगवाए हैं उनको ही सबमिट करेंगे, और इंटेंडेड यूजर्स जो है हमारे उनको सबमिट करेंगे, ठीक है। intended users. The outcome of an audit written report in which auditor expresses an opinion, the report is submitted to person making the appointment. Obviously जिसने ऑडिटर को मंगवाया है उसको ही रिपोर्ट सबमिट होगी, जाहिर सी बात है ये तो। इन केस ऑफ कंपनीज दीज आर शेयर होल्डर्स, कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स, इन केस ऑफ फर्म्स दीज आर पार्टनर्स हु आर एंगेज इन, ओके। हु शैल वी शैल नॉट। चलो ये भी हो गया, 12 पॉइंट हो गए हम। चलो अभी मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट करते हैं। ये रहा मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। पहले उसके पहले एक केस स्टडीज कर लें। हाँ चलो पहले केस स्टडी कर लेते हैं, बीच में आ जाएगी, ठीक है। वी शैल नाउ डिस्कशन अंडरस्टैंडिंग रीच सो फार फ्रॉम केस स्टडी इन्वॉल्विंग दिस, ठीक है। देखो, अरे रोहित, गुरप्रीत, अली एंड गौरती आर फ्रेंड्स सिंस देयर स्कूल डेज आर बेस्ड इन मुंबई। स्कूल डेज आर बेस्ड इन मुंबई में स्कूल डेज हैं। दे हैव क्लियर सी फाउंडेशन एग्जाम्स इन सेम अटेम्प्ट। क्या बात है, सेम अटेम्प्ट में हमने फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर कर लिए। नाउ दे प्लान फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम्स, ओके। ऑल ऑफ देम आर एविड न्यूज़ लिसनर्स, बहुत ही अच्छे लिसनर्स हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं जहाँ भी मिल जाए, ठीक है। एंड रेगुलरली कीप ट्रैक ऑफ बिजनेस न्यूज़ इवन ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर भी सारे न्यूज़ का ट्रैक रखते हैं, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑडिटिंग, ओके। जो नया सब्जेक्ट आ गया है ऑडिटिंग। रोहित, गुरप्रीत एंड अली आल्सो स्टार्टेड अटेंडिंग लाइव कोचिंग क्लासेस, उन्होंने लाइव कोचिंग क्लासेस भी ले ली। कितने काले हैं ये, ठीक है। उसके बाद being conducted by boards of studies of ICI, ठीक है। Gorati has not been able to join the live coaching classes yet as she was away for holiday थी पेरेंट्स के साथ, तो क्लास नहीं ले पाई। However she plans to catch it up with her friends very soon, ठीक है, समझ गए। Ali had also joined the class but he had skipped some classes, बेवकूफ। During one informal get together their discussions centered around new subjects of auditing. They discussed many things regarding its nature, scope, benefits, and other general practice issues. Gaurati was regular in keeping track of auditor results of companies being published in leading newspapers. Okay. Her view was that audit financial statements of company give 100% guarantee to different stakeholders. इतनी बड़ी बेवकूफ़ है ये, कहती 100% गारंटी मिलती है, नहीं मिलती। इट इज़ मेन रीजन बिहाइंड सो मच रिलायंस ऑन अपॉन ऑडिटिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई रॉन्ग डूइंग्स इन फाइनेंशियल मैटर्स आर बीइंग डिस्कवर्ड आफ्टर मैनी ईयर्स हैव गॉन बाय, ठीक है। अली ऑल्सो concurred with her view and added that when financial statements are audited, each and every transaction appearing in books of accounts is verified. However, he could not give clarity to Gaurati, ठीक है। उसने मतलब जो अली है वो कंक्लूड करता है कि विद द व्यू दैट एडेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। अच्छा, बेवकूफ़ की था अली, उस तो बड़ा बेवकूफ़ है। कहता हर एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई होती है, कोई हर एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं होती, वो सैम्पल मेथड पे होता है, ठीक है। सो गुरप्रीत वॉज वन ऑफ द ओपिनियन दैट ऑडिट वॉज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल चेकिंग। हाँ, ये सयाना बंदा लग रहा है गुरप्रीत, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो with the view that audited financials are not a guarantee against probable wrongdoing. He was also of the view that audited financial statements are not a guarantee that against probable wrongdoings in the financial. सबसे सियाना बंदा गुरप्रीत है,
बाकी सारे बच्चे चूतिए। नॉट टू द लेफ्ट बिहाइंड रोहित ऑल्सो जम्प्ड, वो भी आ गया बीच में, की कहता है इन द फ्रे ही स्पॉटेड गुरप्रीत एंड एडेड समथिंग ऑल्सो इन। ये दोनों सियाने हैं, रोहित तो गुरप्रीत सियाने हैं, बाकी जो अली और वो है, कौन सी बेवकूफ़नी, क्या नाम था उसका, गोरेती, दोनों बच्चे चूतिए हैं ये। Based on answer the following questions. Gurpreet was the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in the financial matters of companies. What kind of assurance does audit of financial statements provide? It provides reasonable assurance, meaning a moderate level of assurance. Second, it provides reasonable assurance meaning a low level of assurance नहीं. Third, it provides reasonable assurance meaning a high level assurance, ये लग रहा है सही. चौथा देख लेते हैं. It provides reasonable assurance meaning an absolute level of assurance. Absolute तो कभी भी नहीं होता, बैन के लोडो. So तीसरा आएगा, it provides reasonable assurance meeting a high level of assurance. Second, Rohit added that auditor can enforce an employee of a company to provide him required information and documents. Can he do so? रोहित ने कहा कि जो ऑडिटर है वो कंपनी को फोर्स कर सकता है. इतना चूतिया बच्चा, इसको मैंने क्यों अच्छा बोला था, ये भी गलत बंदा है. ठीक है, कहता कि ऑडिटर है वो कंपनी को फोर्स कर सकता है इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए. नो, फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ही कैन नॉट डू सो, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट कर सकता है भाई, सिर्फ कि भाई प्लीज दे दो अगर है तो, नहीं मैं क्या ही कर सकता हूँ. ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, बट इट कैन नॉट फोर्स्ड. ठीक है, फोर्स नहीं कर सकता, यस राइट, फोर्स नहीं कर सकता वो, यस, सो फोर्स नहीं कर सकता, यस राइट. या इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है. एक बार सारे देख लेते हैं. यस ही कैन डू सो, इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, बकवास. यस ही कैन डू सो, देयर आर एक्सप्रेस राइट्स गिवन टू हिम इन दिस, कोई राइट नहीं है. चौथा है नो ही कैन नॉट डू सो, ही हैज़ राइट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन. No, he cannot do so. He has no right of seeking information documents. Therefore, क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग डज नॉट राइज. नहीं, राइट सीकिंग का राइट तो है, इंफॉर्मेशन का और डॉक्यूमेंट देखने का राइट तो है, बट फोर्स करने का जो वो है नहीं है. सो ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, बट इन कैन नॉट फोर्स हिम बाय हिम. ठीक है, सो इसका सी आंसर है, दूसरा सी है. ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं. हाँ, पहला भी सी है, दूसरा भी सी है, और ये तीनों बच्चे भी सी हैं. ठीक है, चलो तीसरा. Ali had listened one of the classes that audit covers all aspects of an entity and concluded that each and every transaction of entity is verified by auditor. कितना बेवकूफ़ बच्चा है. कहता कि कहीं उसने पढ़ा था, कहीं सुना था, क्लासेस सो रहा था क्लासेस में, बेवकूफ़. कहता कि सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं और ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक होती है. कोई ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक नहीं होती, सैम्पल बेसिस पे होती चीज़ें. ठीक है, गौरती आल्सो सीम टू बी एग्रीमेंट ऑफ. क्या बात है, शाबाश. बेवकूफ़ बच्चे दोनों, इतने चूतिए बच्चे. बिसाइड्स दिस इट आल्सो मेंट दैट ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर ऑल एरियाज ऑफ एंटिटी. हाँ, ये ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड. देखो, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बट जो गौरती है उसने एग्रीमेंट कर दिया ना उसके साथ पहली बात पे, तो मुझे लगता है दोनों गलत हो जाएंगे. एक बार चेक कर लेते हैं. ओनली व्यू ऑफ अली इज करेक्ट, ओनली व्यू ऑफ गौरती इज करेक्ट, व्यूज ऑफ बोथ अली एंड करेक्ट, बोथ व्यूज ऑफ अली एंड इनकरेक्ट. हाँ, ये चौथा लग रहा है मुझे, डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए. कंप्यूटर जी चेक करते हैं. थर्ड का डी है. यस, 1 करोड़. यो कितने चूतिए बच्चे थे वैसे. चलो फिफ्थ या फोर्थ, यस. ऑल ऑफ देम आर डिस्कस्ड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग के बेनिफिट्स चेक करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का बेनिफिट कौन सा नहीं है. ठीक है, सिंस ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स, ऑडिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली रिलाइड बाय द यूजर्स. ठीक है, एरर्स मे बी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ऑडिटिंग. हाँ, ये दूसरा तो लग रहा है. गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन मेक अ यूज ऑफ ऑडिट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ये अच्छा, नॉट बताना है हमने, मैं भी सोचो 2-3 लग रहे थे. It can help in bringing out deficiencies in maintenance of financial records. Yes, मुझे लास्ट वाले तीनों लग रहे हैं. पहला देखते हैं. Since auditing is connected to future events, audited information can be easily relied upon by users. ये पहला गलत लग रहा है. Audit is not connected to future events. नहीं, फोर्थ का ए है. यस, फोर्थ का ए है. बाकी तीनों सही है. ए सही नहीं लग रहा था तो ए सही नहीं है. आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ए सही क्यों नहीं था. गौरती टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट she had read a newspaper report about how company had misled
misled its auditors by producing some fabricated documents. Gorati told her friends that she had read a news report about a company he had misled its auditor by producing some fabricated documents, which are the following statements to be seen appropriate in this regard. It was a part of it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents. He must have discovered the same falls within the scope of his duties. So पहला तो गलत हो गया. Although it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents, he cannot do anything in this matter. He has to report on the basis of documents provided on. He has no duty in this regard. Yes, ये B सही लग रहा है. थर्ड देखते हैं फिर भी. Auditor has to conduct audit by exercising professional skill, but he is not an expert in discovering genuineness of documents. His management consisting of dishonest persons may have led to rely upon fabricated documents deliberately. Yeah, C is much more better. हमने बेस्ट देखना होता है कौन सा लग रहा है. जो सी है इसमें अच्छे कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स मैच होते हैं बुक की लैंग्वेज से, तो ये वाला हो सकता है. डी देख लेते हैं. मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड ऑडिटर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉलेज. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. एंड एक्सपर्टीज पोसेस्ड बाय हिम. उससे भी ऑडिटर से भी बड़े बड़े पतंदर बैठे होते हैं कंपनी के अंदर. सो कंपनी इज एन आउटलियर केस, वन ऑफ द रेयर ऑड वंस. सो इट्स ऑल्सो सी. क्या बात है. थैंक यू सो मच पीपल फॉर बिलीविंग इन मी. चलो चौथा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. नंबर 4, जीबा प्रोडक्ट्स इज पार्टनरशिप फर्म इंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ डिजाइनर ड्रेस. The firm has appointed JJ and Co. Okay, chartered accountants to audit their accounts for a year. The auditor was satisfied with the control system of the firm. Okay, satisfied. They carried out required procedures and necessary verification. In particular, they carried out sample checking of purchases, traced purchases bills to GST portals, and also made confirmation from suppliers. They were satisfied with audit evidence obtained by them. Okay, as part of audit exercise, and they were satisfied with the taste purchase of GST bills. Okay, ठीक है. An audit report was submitted to the firm by giving an opinion that financial statement reflected true and fair view of state of affairs of firm. Okay. However, later on it was discovered that purchase manager responsible for procuring dress from one location was also booking fake purchases of small values, concluding with unethical dealers. Okay, payments to these dealers were also made in convenience and accountant through banking channel. Okay, the partners of a firm by an auditor for futile audit exercise are partners of firm correct in the viewpoint. Imagine any probable reason for such a situation. ठीक है. फर्टाइल ऑडिट एक्सरसाइज, ऐसे कैसे उनको बोल दिया कि फर्टाइल ऑडिट एक्सरसाइज किया उन्होंने. ठीक है. फर्टाइल का जल्दी से एक बार मीनिंग देख लेते हैं हम क्या होता है. राइट. यस, फर्टाइल का मीनिंग होता है मतलब नो यूजफुल रिजल्ट, इनफेक्चुअल, हैविंग नो यूजफुल. ठीक है. हाँ, फर्टाइल ऑडिट एक्सरसाइज किया. आर पार्टनर्स ऑफ फॉर्म करेक्ट इन देयर व्यू. इमेजिन एनी प्रोबेबल रीजन फॉर सच एन सिचुएशन. तो इसका जल्दी से आंसर देख लेते हैं क्या है. हाँ यो there it is. अपॉइंटमेंट अर्निंग चौथा था. इट इज एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. हाँ, इंटरनल कंट्रोल्स है उसका फेलियर हुआ है. द इंटरनल कंट्रोल हैज़ नॉट ऑपरेटेड ड्यू टू कोल्यूजन बिटवीन एम्प्लॉयज विच इज लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इटसेल्फ. ठीक है. द ऑडिटर हैज़ रिलाइड अपॉन इंटरनल कंट्रोल. इट इज़ वेरी nature of financial reporting that financial management is responsible for devising suitable internal controls. This is inherent limitation of audit. ठीक है. सो जो चौथा है हमारा वो है इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ फर्म जो है दे आर इम्पैक्टेड नॉट ऑपरेटेड ड्यू टू collusion between employees which is limitation of the auditor has relied upon internal controls. It is very nature of financial reporting that management is not responsible for devising suitable internal controls. This is an inherent limitation of audit. Such a report would be in nature of a review. अच्छा ओए पंजवा पढ़ने लगे भी. चल ऊपर चलते हैं. चलो देखते हैं जाके क्या था. जीबा का हो गया. चलो अभी देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट इज टाइप ऑफ इंश्योरेंस अंडर विच ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन as to whether financial statements to give a true and fair statements. However, assurance engagement are not restricted to audit alone. Okay, audit assurance engagement सिर्फ ऑडिट की बात नहीं करते, वो सारी तरह की सर्विसेज जो ऑडिटर देता है उसकी बात करते हैं. वी शैल नाउ डिस्कस मीनिंग ऑफ ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट. ठीक है. एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है.
रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, इंटेंडेड यूजर्स होते हैं, तीन तरह की चीज लोग होते हैं इसमें। सो पहला इंटेंडेड यूजर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज और एक प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है। वो अपना ओपिनियन देता है, सेटिस्फाई इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन नोइंग वेल दैट यूजर्स, ठीक है, हाँ समझ गए, ठीक है चलो। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एग्रीमेंट के एलिमेंट्स क्या होता है? थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है इन्वॉल्विंग प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स, तीन होते हैं। उसके बाद एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होता है। एक सब्जेक्ट मैटर मतलब होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो होती है। उसका सूटेबल क्राइटेरिया होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको इवेल्यूएट करने का स्टैंडर्ड्स होते हैं, गाइडेंस होती है, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ओके, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके जितने भी ट्रांजेक्शन के हैं उसके सबके एविडेंस होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड की है आपकी, इसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है। फिफ्थ होता है रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म, रिटन फॉर्म रिक्वायरिंग कंटेनिंग कंक्लूजन दैट कन्वेज द एश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इज द आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, containing conclusion that conveys the assurance about the subject matter and written assurance, ठीक है। इसके फॉर्मेट थी, ओवर भी देख लेते हैं जल्दी से। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या क्या था? एश्योरेंस एंगेजमेंट में था थ्री पार्टी रिलेशनशिप एंड एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, सूटेबल सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, और पांचवा था रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म, ठीक है। Meaning of review, audit versus review. We have learned that audit is a reasonable assurance engagement. It provides reasonable assurance. However, review is a limited assurance engagement. It provides a lower level of assurance than audit. जो रिव्यू होता है वो लोअर लेवल ऑफ ऑडिट प्रोवाइड करता है। इनको डिफरेंस यही है। जो रीजनेबल एश्योरेंस मतलब ऑडिट होता है वो तो पूरा अच्छे से देख लो, ठीक है, अच्छे से ऑडिट करता है। रिव्यू होता है वो मतलब ऊपर ऊपर से देखना होता है, ठीक है। Types of assurance engagement: reasonable assurance engagement versus limited assurance engagement. As I already discussed, assurance engagement provide assurance to users. The difference is of a degree. Reasonable assurance engagement like audit provides reasonable assurance, which is a high level assurance. Limited assurance engagement like a review provides lower level assurance than audit. It is only moderate level of assurance. चलो ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। हमने मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग देख लिया था। इसमें तीन चीज़ें आ गई थी। एक तो तीन चीज़ें नहीं, इसमें क्या क्या था? मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या था? सबसे पहले इसके एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में आ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट में था पांच चीज़ें थी। सबसे पहले थ्री पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है, इंटेंडेड यूजर्स, प्रैक्टिशनर और इंटेंडेड यूजर्स, प्रैक्टिशनर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, उसके बाद उसका सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए उसका। और पांचवा रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म में रिपोर्ट उसकी बननी चाहिए, ठीक है। कंटेनिंग कंक्लूजन क्या निकलता है जो सब्जेक्ट मैटर उसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है, हाँ। और रिव्यू और इंगेजमेंट का डिफरेंस था उसके बाद टू में। एश्योरेंस इंगेजमेंट में रिव्यू और में क्या डिफरेंस है वो भी देख लिया। तीसरा है टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है और एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। रिव्यू अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ऑडिट हो गया, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब रिव्यू हो गया, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स हाई लेवल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स लोअर लेवल एश्योरेंस, ठीक है। It performs elaborate and extensive procedures to obtain sufficient appropriate evidence. It performs fewer procedures as compared to reasonable assurance engagement. ठीक है, ये ज़्यादा इलेबोरेट करता है रीजनेबल एश्योरेंस, वो कम इलेबोरेट करता है। और कंपेयर टू दैट it draws a reasonable assurance conclusion on the basis of sufficient appropriate evidence. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw limited conclusion, ठीक है। Example of reasonable assurance engagement is an audit engagement. Example of limited assurance engagement is a review engagement. इसको रिव्यू बोलते हैं, इसको ठीक है ऑडिट बोलते हैं। चलो पता है सबको, ठीक है। कोई बैन का लॉडी होगा जिसको ये कंसेप्ट भी नहीं आता होगा। चलो एग्जांपल्स ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट, एग्जांपल्स ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसका टाइप हो गया रीजनल इंश्योरेंस। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका टाइप हो गया लिमिटेड इंश्योरेंस। Examination of respective financial information is provides assurance regarding reasonability of assumptions forming basis of projections and related matters, ठीक है। Report on controls operating at an organization projects assurance providing regarding design and operation control, ठीक है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं अभी, ओके।
ये था एश्योरेंस एंगेजमेंट में दो आ जाते, तीन आ जाते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें एग्जामिनेशन को फोरकास्ट करना, एश्योरेंस रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल्स, ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल्स के रिगार्डिंग देना, तीन। ठीक है। चलो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रैवल्स लिमिटेड रिक्वेस्टेड इट्स ऑडिटर्स राजा एंड कंपनी टू प्रोवाइड एन एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द financial information for the first quarter of a year by skipping required detailed procedures. Can Raj and Company provide such a report? What would be in nature of such a report? Would it be necessary to obtain sufficient appropriate evidence in such a case? By skipping required detailed procedures. अच्छा, रिक्वायर्ड डिटेल्स उन्होंने स्किप कर दिए और पूछते हैं कि समझ गए। देखते हैं, चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। पार्ट 5 था टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का। यस, ये रहा। हाँ, सच रिपोर्ट वुड बी इन नेचर ऑफ रिव्यू, हाउएवर ऑडिटर्स would have to obtain sufficient appropriate evidence. ठीक है। जो अपना है फिफ्थ देख लो, दिख रहा है फिफ्थ? यस राइट, फिफ्थ दिख रहा है सबको? हाँ, ये वाला फिफ्थ है। ठीक है। हाँ, तो इन्होंने पूछा था टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों ने राजा एंड कंपनी से कि यार हमारी ऑडिट कर दोगे, ऑडिट रिपोर्ट बना दोगे एक? वो कहते हाँ जी बना देंगे। तो वो कहते बना दो फिर। तो कहते कि सब सबूत लाओ, एविडेंस लाओ। तो वो उन्होंने कहा कि हम उन्होंने किया फर्स्ट क्वार्टर assurance report on the financial information for the first quarter of year by skipping required detailed procedures. अपने जो ईयर है उसका फर्स्ट क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने, मतलब चौथा हिस्सा होता है एक साल का। तो मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स का रिपोर्ट बनवाना है उन्होंने, और जो डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं उन्होंने वो नहीं दिए। तो इसका मतलब अश्योरेंस नहीं मिल सकता, रिव्यू हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कम, जिसमें कम चीज़ें देखनी होती है उसको रिव्यू बोलते हैं, राइट। सो व्हाट वुड बी नेचर ऑफ सच एन रिपोर्ट? द नेचर ऑफ द रिपोर्ट वुड बी review, right? And would be necessary for them to obtain sufficient appropriate evidence in such a case? Yes, sufficient appropriate evidence देना ज़रूरी होता है। क्या ये सच ऑडिट एंड राजा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं ऐसी? यस, कर सकते हैं। इसको रिव्यू रिपोर्ट बोलते हैं, इसका नेचर रिव्यू है। और सूटेबल सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस देना भी ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देखो 14 आ गए, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पे आ गई। और हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? हमारा ऑडिटर कैसा हो? अच्छे दिमाग वाला हो, अच्छे दिल जैसा हो। ठीक है, मतलब उसको जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारा ऑडिटर कैसा हो? बेहतरीन डिसीजन वाला हो। ठीक है, राइमिंग नहीं हो रही आज। गुड टेम्पर होना चाहिए उसका, इंडस्ट्री में उसका जजमेंट अच्छा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, दिमाग में 100 चीज़ें नहीं चल रही होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी पे लोग ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो ऑडिटर फेथफुल होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। इंगेजमेंट 14 हमने कर लिए, 14 कर लिए, पहले 14 पार्ट कर लिए। लास्ट पार्ट रह गया इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जल्दी से देख लेते हैं। पहला इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि ऑडिटर आता है और इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और रीजन ऑफ ऑडिटिंग में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया और रेफरेंस बुक होता है कि पहले लोग ऑडिट सुनते होते थे उसको ऑडायर बोलते थे। और आईसीआई कब सेटअप हुआ था? 1949 में सेटअप हुआ था। सबसे पहला ऑडिट जनरल कब सेटअप हुआ था? 1960 में सेटअप हुआ था। कौतल्या अर्थशास्त्रा 4th सेंचुरी की बुक, 4th BC की बुक थी, उसमें रेफरेंस दी गई थी। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग में क्या आता है? मीनिंग मतलब ऑडिट इज एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Nature of audit में क्या आ जाता है? नेचर, ऑडिट के नेचर में क्या क्या आ जाता है जल्दी से देख लेते हैं। कि जो ये है ऑडिटर है,
वो कैसी होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी होती है, जो अकाउंट्स दें उनके एविडेंस होना चाहिए, उनकी रेफरेंस होनी चाहिए, सफिशिएंट डाटा होना चाहिए, सपोर्टेड बाय एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस से सपोर्ट होनी चाहिए उसकी, ठीक है। थर्ड था जो कोई एंट्री है वो गलत भूल के नहीं, मतलब भूलना नहीं होती, कोई एंट्री ना भूलो। चौथा जो क्लियर होना चाहिए, नेविगेशन होना चाहिए, और डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड प्रॉपरली होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ एसेट लाइबिलिटी देनी चाहिए उसको। चौथा, इनडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स का और ऑडिट के साथ रिलेशन, लॉ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, डाटा प्रोसेसिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ था वो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, टू obtain रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू कम्युनिकेट दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद, उसका एनालिसिस क्या हुई थी, रीजनेबल एश्योरेंस देना चाहिए, और हाई लेवल का एश्योरेंस पॉसिबल, एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, बट एक हाई लेवल का एश्योरेंस पॉसिबल है, दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस। एंड मिस स्टेटमेंट्स और फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। सो सब मिस स्टेटमेंट्स इन फ्रॉड कैन अकर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सो इसका ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर की कि ये जो और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हुए जो फ्रॉड्स और एरर्स हो जाते हैं उनको डिटेक्ट करना, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। थर्ड इज ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस, जिससे जो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको फ्री कर दें मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, तो अपना फिर ओपिनियन दे सकते हैं। दी ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड, ओपिनियन देना और उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग एंड जो सारा कुछ बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। उसके स्कोप में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, स्कोप में आ जाता है सबसे पहला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, सारी कवरेज, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ होना चाहिए, और प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। उसका स्कोप में कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, कौन सी चीज़ नहीं आती, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, प्रॉपर डिस्क्लोजर और एक्सप्रेशन ऑफ, ये चीज़ आ जाती है। कौन सी चीज़ नहीं आती, रिस्पॉन्सिबल प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, ये तो अकाउंटेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी टू जो उसकी आउटसाइड द कंपिटेंस ऑफ ऑडिटर की चीज़ वो नहीं करना, वो उसकी ऑथेंटिकेशन, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट इनहेरिटेड इल्यूमिनेशन, ना आलू है ना फायर है, ना ना आलू पराठा, आलू नहीं उबले इनसे, टाइम टाइम पर फायर लगाई नहीं, और टाइम के साथ जो रेलिवेंट भूख थी वो कम हो गई, और अब तो हमने सोचा फ्यूचर में खाएंगे। तो नेचर ऑफ ये आ गया, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नो ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ओवर टाइम, डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, और फ्यूचर इवेंट्स की फ्यूचर का भरोसा नहीं है, फर्म बंद हुई है चलेगी। बट इज एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्या होती है, एंगेजमेंट बहुत तरह की होती है, मतलब इंगेजमेंट मतलब ऑडिट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको इंगेजमेंट बोलते हैं, कोई भी काम, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट, द पर्पस इज टू इन्हांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस टू इंटेंडेड यूजर्स, को जो कॉन्फिडेंस मिलता है इससे ऑडिट करवाने से, उसके बेनिफिट्स क्या हैं ऑडिट के, और ऑडिट क्यों ज़रूरी है। ऑडिट हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, जो कंपनीज के शेयर होल्डर्स करवाते हैं, मॉरल चेक रहता है उस पर, फ्रॉड और चीज़ें नहीं डिस्कवर हो जाती हैं ऑडिट से, जो फ्रॉड या फिर कुछ किया है। गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है, जो बैंकर्स होते हैं वो लोन पर आदान प्रदान कर सकते हैं, लेंडर्स देख सकते हैं। इट आल्सो डिटेक्ट फ्रॉड, और वो तो चेक करती है, और इंटरनल कंट्रोल पर भी एक वो रहती है, एक निगाह मिल जाती है, इसमें रिव्यू रहता है जो सही चल रहा है सब कुछ, इंटरनल कंट्रोल में सब कुछ सही चल रहा है नहीं, ठीक है। ऑडिट मैंडेटरी है, वॉलंटरी ऑडिट में, ठीक है। उसके बाद ऑडिट को कौन अपॉइंट करता है पता ही है, और रिपोर्ट सबमिटेड बाय ऑडिटर हु टू, किसको, जिसने मंगवाया था उसको ही सबमिट करनी है रिपोर्ट, ठीक है। और और एश्योरेंस एग्रीमेंट का मीनिंग है, एश्योरेंस एग्रीमेंट मींस विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस इंक्लूजन डिजाइन टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन यूजर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। एलिमेंट्स क्या हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, और पंजमा रिपोर्ट बनानी चाहिए जो उसका कंक्लूजन निकला है क्या है। मीनिंग रिव्यू और क्या है, ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या है। ऑडिट मतलब अच्छे से ऑडिट करना सैम्पल बेसिस पे, रिव्यू मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। और जैसे जैसे सेक्स मतलब अच्छे से करना, और यार चल ऊपर ऊपर से कर लेना जो छी, ओके घटिया, आई एम वेरी नीच क्लीच गंदा घटिया बंदा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। सी एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब होता है अच्छे से एंगेजमेंट करना, और लिमिटेड मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। अभी मुझे वही दिमाग में वही आ रहा है। रीजनल एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स लोअर लेवल एश्योरेंस।
It provides elaborate and extensive procedures to obtain sufficient appropriate assurance. It performs fewer procedures as compared to reasonable assurance engagement. It draws a reasonable conclusion on the basis of sufficient appropriate. पढ़ चुका मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ चलो जल्दी जल्दी देखो आहा 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 क्वालिटीज हमारा ऑडिटर कैसा हो अच्छे दिमाग वाला हो चलो ऑडिटर एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरव्यू वही ये करते हैं हो कितनी जल्दी किया 1 घंटा 10 मिनट हो गया और चैप्टर अच्छे से कर लिया हमने पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विच अप्लाई इन ऑडिटर ठीक है The following standards issued under authority of ICI Council are collectively known as engagement standards. जो ICI के द्वारा बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड्स हमारे उनको engagement standards and quality control of standards बोलते हैं. Standards on auditing मतलब होता है essays which apply in audit of historical financial information. ठीक है. स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगते हैं SREs. ये रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी लगते हैं. वेरी नाइस. स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब SAEs जो कि एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट्स एंड रिव्यू जो अदर देन एश्योरेंस और रिव्यू पे लगते हैं उन्हें SAE बोलते हैं. स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ठीक है. एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट. जो रिव्यू और ऑडिट के अलावा जिन अदर देन दिस वो SAEs होते हैं. ठीक है. स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज विच अप्लाई इन एग्रीड अपॉन जल्दी से मैं 1 मिनट जल्दी से वो देख लूँ मैंने इसके नोट्स बनाए थे जल्दी से देख लूँ बच्चों जल्दी से मैं देख लूँ. यस राइट सो हाँ SRS ठीक है. ठीक है. सबसे पहला अश्योरेंस एक तो अश्योरेंस देना होता है एक अश्योरेंस नहीं देना होता. जो अश्योरेंस देना होता है मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे अश्योरेंस देना होता है. अश्योरेंस कब को मिलता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो है हम वो करते हैं रीजनल एश्योरेंस देते हैं तो उससे अश्योरेंस मिलता है. इसको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं. जब लिमिटेड जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही रिव्यू करते हैं देखते हैं ऊपर से उसको SRE बोलते हैं. तो उस वो होता है. ठीक है. इस अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अदर देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से उस पर SAE लगते हैं. मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा जो सर्विस देते हैं सर्विस नहीं जो अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना या फिर परफॉर्मा स्टेटमेंट्स बनाना तो ये भी चीज़ें अश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं. तो इन पे स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट लगते हैं. ठीक है. चौथा है रिलेटेड सर्विसेज. ये रिलेटेड सर्विसेज जो है ये अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है नॉन अश्योरेंस एक्टिविटीज़ या सर्विसेज में आ जाती हैं. इसका है पहला है कंपाइलेशन दूसरा है अकाउंटिंग. जो कंपाइलेशन करना और अकाउंटिंग करना दैट इज़ नॉन अश्योरेंस थिंग. ठीक है. अश्योरेंस नहीं दे रहा है वो सिर्फ जो 4 चीज़ें हैं वो कर रहा है. ठीक है. चलो अगला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन द context of audit financial statements by an independent auditor. It is important to remember that standards on auditing apply in audit of financial information. These establish high quality of benchmarks and are followed by auditors in conducting audit of financial statements. Standards on audit have been issued on a wide spectrum of issues in the field of auditing ranging from overall objectives of independent auditor. Auditor is a documentation planning statement identifying and assessing risk of material limit auditor sampling audit evaluation forming opinion therefore cover all aspects significant aspects of audit nation policy. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं सम एग्जांपल्स आर देखो SA 200 SA 230 ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हो गया. SA 315 ये आइडेंटिफाइंग एंड रिस्क का हो गया. SA 500 ऑडिट एविडेंस का हो गया. SA 700 रिपोर्ट का हो गया. ओके. स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट हो गया. स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट यही कि ऊपर से देख लिया. ठीक है. और अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स विच अप्लाई इन अश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद स्पेसिफिक मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट की होती है. ठीक है. उनको बोलते हैं. एंड इट इज इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और नॉन फाइनेंशियल. ठीक है. ये रहा नॉन फाइनेंशियल मैटर्स लाइक डिज़ाइन कर लिया और ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी. ठीक है. हाँ चलो. स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज मतलब इसमें एश्योरेंस नहीं मिलता इन चीज़ों में. लास्टली देयर आर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. दीज स्टैंडर्ड्स अप्लाई इन एंगेजमेंट टू परफॉर्म
हाय, मतलब आपको पता है 1 घंटे 14 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और मतलब सोच सोच के देखो, किसी बंदे ने 1 घंटा 14 मिनट की वीडियो बनाई और बाद में पता चला उसका माइक ही नहीं ऑन था, तो सारी वीडियो म्यूट पे थी। सो मतलब कितना झटका लगता है ना, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। चलो, an engagement in which a practitioner may be called upon to assist management with the preparation and presentation of financial report। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, अकाउंटिंग करना, ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज आ जाता है। कंपाइलेशन करना रिपोर्ट की, ये रहा, इसका स्टैंडर्ड है 4410, रिवाइज्ड है ये, ठीक है। उसका SRS स्टैंडर्ड इसका है, इंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका स्टैंडर्ड है 4400, ठीक है। Standards on quality control. Engagement standards issued under the authority of ICI deal with the responsibilities of auditor and practitioner. Standards on quality control. Standards on quality control have been issued to establish standards and provide guidance regarding the firm's responsibility for its system of quality control for the conduct of audit and review financial statements for the assurance. अच्छा, गाइडेंस देने के लिए ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल लेकर आया था कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ऑडिट है वो करवाए, और जो रिव्यू है वो भी करवाए, और वो अदर चीज़ें जो अदर रिलेटेड सर्विस है वो भी करवाए। ये सारे चीज़ों पे लगता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल issued in this regard. It requires auditors practitioners to establish system of quality control so that firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements, and reports are issued are appropriate. Its basic objective is that while rendering services to which engagement standards apply, there should be a system of quality control with its firms to ensure complying with professional standards, legal requirements, standards ensures that in this circumstance, ठीक है। For further, it is a quality control applied on services, all services covered by engagement standards। जितनी भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उन सब पे लगता है ये हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड, स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी है? स्टैंडर्ड्स इंश्योर दैट द आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट established benchmarks at par with global practices. Standards improve quality of financial information reporting, thereby helps the users make diligent decisions. Standards promote a uniformity of carried out by following these standards. Standards equipment professional accountants with the professional knowledge and skill ensure audit quality, audit की quality मिलती है। Duties in relation to engagement and quality control standards. It is a duty of professional accountants to see that the standards are followed in engagement undertaken by them. Ordinarily, these are to be followed by professional accountants. However, situation may arise when a specific procedure as required in standards would be ineffective in a particular engagement. In such a case, he is required to document that how alternative procedures performed achieve the purpose of required procedure. Also, reason for departure has to be documented unless it's clear. Further, his report should draw attention to such departures. It is also noted that a mere disclosure in the report does not absolute a professional accountant from complying with applicable standards. Overview of engagement and quality control standards. Checkbox, ठीक है। Engagement and quality control standards. Standards on auditing assets apply in audit of historical financial information. Standards on review engagements (SREs) apply in review of historical financial information. Standards on assurance engagement (SAEs) apply in engagement dealing in matters other than historical financial information. Standards on related services apply in engagement to perform agreement upon, ठीक है। हाँ, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया ये। Standards on quality control apply for all services covered by engagement, ठीक है। Duty of professional accountants to follow standards if not followed good for reason। चलो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 6 करते हैं हम। चलो, CAP बाबू इज कंडक्टिंग CAP Babu is conducting audit of financial statements of Quick Buy Private Limited. He was not able to obtain external confirmation from certain debtors due to practical difficulties and peculiar circumstances. However, such a procedure is mandated under one of standards on auditing. Unable to obtain external confirmations from these debtors, he relied upon sale details to these parties, e-invoices, e-way bills, and also traced payments from these parties in bank accounts of the company. He was reasonably satisfied with audit
evidence obtained. Is there any other reporting duty cast upon him relating to not following a mandated procedure in one of the standards on auditing? चलो इसका आंसर देखते हैं. See, he is required to document how alternative procedure performed achieve the purpose of a required procedure. Reason for a departure has to be documented unless it's clear. His report should draw attention to such departure. See, he is required to document how alternative procedure performed achieve the purpose of required procedure. Reason for departure has to be documented unless it is clear. His report should draw attention to such departure. चलो सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चय निश्चय निश्चय. पता नहीं अपने आप निकल जाते कहीं कभी कुछ ना कुछ. टीचर्स अच्छे थे यार फाउंडेशन के, मज़ा आता था. हार्दिक मनचंडा ने क्या पढ़ाया भाई, क्या मतलब बंदा था यार ये. इतना अच्छा सर था ना हमारा वो. है मतलब ये भी अच्छे सर थे वो बहुत. ओके, केस स्टडी 2. मी एंड यू private limited has been newly incorporated. The plant of the company has recently started production with the help of funds provided by a bank for purchase and installation of machinery. न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है. द प्लांट ऑफ कंपनी है रिसेंटली स्टार्ट किया है प्रोडक्शन, फंड्स इकट्ठे किए हैं बैंक से तो परचेज करना मशीनरी और इंस्टॉल करना उसकी. फर्दर द कंपनी इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटीज़ फ्रॉम द सेम बैंक. उसको मतलब चलाने के लिए अपना काम धंधा उन्होंने और क्रेडिट लिया है उनसे, उसी बैंक से, टू मीटिंग इट्स डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लाइक टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, पेमेंट्स. However, just within 6 months of its expiration, the management feels their working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company. जो फंड्स थे वो इनएडुकेट थे एंड सिचुएशन इज क्रिएटिंग लिक्विडिटी इश्यूज हो रहे थे कंपनी को, मतलब कटौती हो रही थी. The management of companies approached its bankers and requested for enhancement in working capital credit facilities. उसे थोड़े पैसे और चाहिए. The bank manager is insisting upon financial statements of company for half year along with the report providing assurance in this respect, duly signed by chartered accountant as auditor as far away. Audit is far away. Signed by is far away. अच्छा. इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रोजेक्ट फाइनेंशियल, मतलब ये चेक कर लेते हैं कि जो ऑडिट होती है वो 1 साल के अंदर ही करनी होती है. हाउ ऑफ वन शुड डू ऑडिट. देखो इंटरनल ऑडिट तो मतलब ऑडिट्स आर typically scheduled for 3 months from beginning to end. फिर से चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं ऑडिट कब करवानी होती है. व्हेन टू ऑडिट इन कंपनी. ठीक है देखो. सो ये क्या, यही खोल के आ गया था मैं. यहाँ पे चलते हैं. सो मी एंड यू है जो अरे नहीं हाय, छोटा करूँ इसको छोटा करूँ. हाँ. मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड. सेम बैंक से और पैसे लिए, पैसों की कटौती होगी तो वो कहते बैंक से कि पैसे थोड़े और दे दो. तो वो कहते कि नहीं, अभी पहले आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है
वो ऑडिट तो चलो दूर की बात है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही साइन करवा लाओ कि जो जो आपने बनाई है वो सही है, तो उनको थोड़ा अश्योरेंस मिल जाएगा. सो इट आल्सो रिक्वायर्स प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टमेंट्स फॉर कमिंग ईयर्स अलॉन्ग विद द रिपोर्ट फ्रॉम सीए providing assurance regarding these projectors to consider request of management. The management approach CA PAP ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ who has qualified recently and started practicing. ठीक है. Reports providing assurance for half yearly results and projected financial statements are sought from CAP. The management provides necessary information and records to him in this regard. ठीक है. Assume in above case the company also provides trial balance financial statements in draft preliminary form along with accompanying records for the relevant half year to CAP and request him to provide duly signed financial statements. ये देखो ये प्रीलिमिनरी वर्ड आया है ना, जस्ट फॉर अ रेफरेंस. जो कंपनी होती है, इनकॉर्पोरेशंस के पहले के जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी के, जितने भी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं बाय बाय द प्रमोटर्स, तो वो उनके लिए प्रमोटर्स ही जिम्मेवार होता है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती. ठीक है. और अगर कमेंसमेंट की सर्टिफिकेट पे कोई गलती हो जाए तो उनको पेनल्टी लग सकती है 5,000 की पर डे तक, मतलब 5,000 पर डे. तो अगर कंपनी का कोई नाम गलत हो गया, कंपनी 180 डेज़ के अंदर चेंज कर सकती है. ये मैंने खुद को याद करने के लिए बोला है. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बाद में भी ये खुद ही देखने वाला हूँ लाइव में, आप लोगों का पता नहीं. चलो. सो assume in this above case the company only provides trial balance financial statements preliminary along with company records relevant year to request him to duly sign financial statements mutually agreed. अच्छा, request him to provide duly signed. हाँ, चलो. The management of company also engaged CAP to issue a duly signed report for half year as referred to in the last paragraph case. which is the कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? Standards on review, standards on auditing, standards on related service. There is no standard for issuing report in situation. कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं रिपोर्ट इशू करने के लिए. नहीं, मुझे लगता है ये पहला लगेगा रिव्यू इंगेजमेंट का. बाकी अभी चेक कर लेते जाके. नहीं, सी लगेगा भाई, मैं तो पढ़ा ही गलत था. रुको. हाँ, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. ठीक है, ये रिलेटेड सर्विसेज पे आ गया क्योंकि यहाँ पे अश्योरेंस नहीं दे रहा, कोई अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं हो रही. बट नहीं हो रही है, रुको. हम्म 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 report for mutually agreed professional fees. Provide duly signed financial statements with the report for mutually agreed professional fees. Okay, so हाँ, management issue to duly signed report for half year as referred to in the last para in case of which are the following standards issue is relevant for CAP. Standards on review engagement, standards on auditing, standards on related services. There is no standard for issuing such report. So इस पे आएगा standards on related services. C is the answer. Which of the following statement is most appropriate in the given case situation? CAP assists management in preparation of financial statements of the company. However, issue of a report in such a case is outside the scope of P. Management, and you can also issue an audit report. Preparation of financial statement of the company, you can issue a compilation report in this respect. सो ये कंपाइलेशन रिपोर्ट इशू कर रहे हैं. ठीक है. सो जो कंपाइलेशन रिपोर्ट होती है वो रिलेटेड सर्विसेज में आती है. सो दिस इज द सी आंसर. फर्स्ट का सी है और सेकंड का भी सी है, क्योंकि ये देखो CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन preparation of financial statements of company and he can also issue a compilation report in this respect. ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला सी है. चलो नेक्स्ट है. In the above said scenario, for instance of signed financial statements for half year by CAP, as discussed in the last paragraph of case study, identify the most appropriate. Standards on quality control is not applicable. Standards on quality control is not applicable. Standards on quality control if system agreement. सी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल सब पे लगता था जितने भी इंगेजमेंट कर रहे थे, तो इसका भी सी है. थर्ड का सी. यस, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल. यस, सी. ठीक है. उसका फोर्थ है बैंकर्स ऑफ कंपनी हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर कमिंग ईयर्स along with the report from CA regarding these projections
to consider request of management. Which of the following standards issued by ICI are relevant for CAP in a situation, if any? Standards on review engagement standards. There are no standards for issuing such report. There are standards on related services. एक सेकंड में देख लूँ फ्यूचर इवेंट्स के लिए। हम्म, ये SAE लगेगा इसके, स्टैंडर्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट लगेगा। मुझे लगता है फोर्थ का डी आंसर है, बाकी चेक कर लेते हैं एक बार। यस, फोर्थ का डी है, क्योंकि फ्यूचर के लिए कुछ पूछ रही है, ठीक है। तो ये परफॉर्मा इनवॉइस हो सकता है, मुझे लगता है। नहीं, परफॉर्मा नहीं, हाँ। हो, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। सो ये देखो, उन्होंने फ्यूचर के जो प्रोजेक्शंस की, मतलब कमिंग ईयर्स की बनाने के लिए बोला है, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए बोला है। तो इसमें हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी ना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट लगेगा इसमें, क्योंकि इंश्योरेंस तो मिल रहा है पर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर नहीं हो रही है। सो इट्स डी। Suppose CAP accepts work from issuing project financial report with the report to be signed by him. The management has projected turnover 100 crore for next year and dates of and 200 for following next year. As compared to present turnover 25 crore in the current. Identify the most approved. CAP satisfies himself regarding arithmetic accuracy project. CAP satisfies himself regarding reasonable assumptions underlying projected turnover and is consistent with actual. सो इसका भी आंसर डी है कि CAP satisfy himself regarding reasonableness of assumptions underlying projected turnover, its consistency with the actuals, disclosure and presentation। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बस चैप्टर ख़त्म, समरी आ गई है। समरी के मैंने समरी बहुत पढ़ ली, समरी पहली कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं चैप्टर को एंड, नहीं, चैप्टर खत्म हो चुका है। और लेट्स डू ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, चलो। समरी छोड़ो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट की एडवांटेज कौन सी नहीं है? इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक, तो दोनों तो है। इट इनहांसेस रिस्क मैनेजमेंट बायस, इट हेल्प सेफ इंडस्ट्री। सो सी नहीं है, इट इनहांसेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस, मैनेजमेंट का रिस्क बायस। ये सी गलत लग रहा है, बाकी तीनों सही है। सो लेट्स चेक ऑन MCQ का, जल्दी से चेक करते हैं। फर्स्ट का सी, यस। सेकंड MCQ, which of the following is not true about an assurance engagement? It relates to providing assurance about historical financial information only। कौन सी बात ट्रू नहीं है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग assurance about historical financial information only। मुझे तो यही लग रहा है दूसरे का, 2 का ए है क्या? हाँ, 2 का ए है, यस। ठीक है, थर्ड चलते हैं। विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में कौन सी चीज़ सही है? इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंश्योर प्रॉपर राइट्स टू प्रैक्टिशनर इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंश्योर preparation ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। इंश्योरेंस एग्रीमेंट ensure uniformity of by practitioner in course of performance, ensure savings in resources of clients। ठीक है, ट्रू कौन सी चीज़ है? बी लग रहा है मुझे कि इंश्योरेंस इनमें स्टैंडर्ड्स इंश्योर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड्स, इंश्योर प्रॉपर राइट्स प्रैक्टिशन कोर्स ऑफ। जल्दी चेक कर लेते हैं इसका क्या आंसर है। सी आंसर है, तो मैंने सी ही बोला था ना, राइट? मैं सी ही बोलता हूँ। स्टैंडर्ड नहीं, मैंने सी ही बोला था, ओके। स्टैंडर्ड्स इन्फॉर यूनिफॉर्मिटी बाय प्रैक्टिशनर इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। यूनिफॉर्मिटी करते हैं, यूनिफॉर्मिटी का मतलब तो मुझे पता है, पर फिर भी एक बार, यूनिफॉर्मिटी मीन मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म इन सेंस ऑफ कंफर्मिटी, लाइकनेस, प्लान, रूल, वन, पैटर्न कह सकते हैं, यस, पैटर्न कह सकते हैं। सो चलो ये रहा। क्या engagement standards ensure uniformity by practitioners in course of performance of their duties। ठीक है। Consider following statements in relation to limited assurance engagement। Limited assurance engagement, statement 1,
इट इन्वॉल्व्स obtaining sufficient appropriate evidence to draw reasonable conclusions, ठीक है. Second, review of interim financial information of a company is an example of a लिमिटेड एश्योरेंस. देखो मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है, दिल से बोलूँ तो दोनों सही लग रहे हैं मुझे, पर एक बार चेक कर लेते हैं. बोथ स्टेटमेंट्स ए 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसका मतलब आंसर बी होना चाहिए, या फिर मैं चूतिया हूँ. ओके, फिफ्थ था या फोर्थ था? फोर्थ था. फोर्थ का बी. शिट, बैड लक दिस टाइम. चलो, हाँ, मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, मतलब पहली गलत है, दूसरी सही है. तो इट इन्वॉल्व्स obtaining sufficient appropriate evidence to draw reasonable assurance conclusion. अच्छा, रीजनेबल कंक्लूजन तो दे ही नहीं रहे हैं, लिमिटेड दे रहे हैं यार, मैं ही जूतिया हूँ. इट इन्वॉल्व्स obtaining sufficient appropriate evidence to draw reasonable conclusions. रीजनेबल कंक्लूजन के लिए अप्रोप्रिएट सफिशिएंट डाटा चाहिए होता है जब हमें रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है. लिमिटेड में ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, तो ये दूसरी एग्जांपल उसकी सही है. फिफ्थ पे चलते हैं. वट इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. दीज डील्स मेनली विद वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स. These deals mainly with mandatory responsibilities of auditors. Their sole purpose is to help government authorities in augmenting revenues. These deals mainly in carrying out audit according to legal provisions. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में कौन सी चीज़ सही है कि वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑडिटर्स की, मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर्स की नहीं, गवर्नमेंट नहीं, कैरिंग और हाँ, ये फिफ्थ का डी है सही, नहीं फिफ्थ का बी है. क्या कर रहा हूँ, हाँ, दे डील विद मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स. दीज डील मेनली विद मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिट स्टैंडर्ड्स और ऑडिट के बारे में कौन सी चीज़ सही है कि ये जो ऑडिटर है उसकी जो मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके बारे में बात करता है, ठीक है. करेक्ट और इनकरेक्ट देख लेते हैं अभी. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एन एंटिटी. द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ एन एंड यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, अच्छा पहला देख लेते हैं. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर. The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form of an entity. First is correct. An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, and such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. It is clear that basic objective of auditing, that is expression of opinion on a financial statement, does not change with reference to nature, size और फॉर्म ऑफ एन एंटिटी. अच्छा, ठीक है, हाँ. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एंटिटी. तो इसमें डेफिनेशन बोल ली थी हमने, समझ आ गई. हाँ, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एंटिटी. इसमें डेफिनेशन जाएगी वो वाली. द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ एंड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द पर्पस ऑफ, हाँ हाँ हाँ, ट्रू, दिस इज ट्रू, करेक्ट. सेकंड भी करेक्ट है. Correct. As per standard, as per SA 200, overall objective of an independent auditor and the conduct of an audit is in accordance with the standards on auditing. The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements. This is achieved by expression of an opinion by the auditor on whether the statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. ठीक है, correct. वेल पढ़ता है, हाँ. An assurance engagement involves three-party relationship. Yes, सही बात है. Discuss meaning of three parties in this ओए क्वेश्चन बड़ा लगे अभी. थर्ड पार्ट, हाँ. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero. Yes, सही बात है. And cannot therefore obtain absolute assurance, 100% assurance नहीं दे सकता. That are free from mystery. हाँ, सही बात बोल रहे हैं बिल्कुल. As per SA 200, the overall objective of independent auditor and the conduct of audit के साथ करना चाहिए, ठीक है, हाँ. So the risk cannot be zero and cannot therefore obtain absolute नहीं मिल सकता. This is because there are inherent limitation है audit की कुछ. So most evidence on which audit draws conclusion and basis और, ठीक है. Theoretical questions कर लेते हैं.
जल्दी से जल्दी। पहला है चूजिंग ऑन अप्रोप्रिएट, चूजिंग और चॉजिंग आए आए व्हाट्सएप खुल गया सी आए आए choosing of appropriate accounting policies in relation to accounting issues is a responsibility of management. Do you agree? Discuss duty of auditor if any in relation of accounting policies. ठीक है. Choosing of appropriate accounting policies is a responsibility of management. The role of auditor lies in evaluating selection and consistent application of accounting policies by management. Refer to the scope of audit what it includes. तो जो ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने चेक करना है कि जो उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हमारा हमें एक वो था ना रूल था कंसिस्टेंसी का रूल, कि जो पहले से जो अपने हमने फॉर्मूला यूज़ किए हैं वो ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन आपने एसएलएम से चूज़ किया है तो आप अगले बार भी एसएलएम से ही लगाओगे। अगर आपने नहीं लगाया तो इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि पेनल्टी लग जाएगी, बट आपको अगर आपने चेंज किया है मेथड तो उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, assurance engagement are not restricted to audit of financial statements alone. Discuss. assurance engagement जो होता है वो सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह मतलब नहीं होता, और भी चीज़ें होती है उसमें एश्योरेंस एंगेजमेंट में। सही बात है। एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या होता है देखते हैं, क्या है ये रेफरेंस टू एग्जांपल्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल्स में चलते हैं जल्दी से। एश्योरेंस एंगेजमेंट कहाँ पे बात की थी एश्योरेंस एंगेजमेंट की हमने? एश्योरेंस एंगेजमेंट ये रहा, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। जो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट था ये रहा, बट एश्योरेंस एंगेजमेंट कहाँ पर है? सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट देखना है हमने। एश्योरेंस एंगेजमेंट कहाँ पर है? ये रहा, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट ये रहा। हाँ, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है उसका मतलब ये बताना था कि सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होती उसमें, उसमें और चीज़ें भी होती हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में पहले तो एक तो एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें 3 पार्टी रिलेशनशिप था, इंटेंडेड यूजर पार्टी, और वो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर था, सूटेबल क्राइटेरिया था, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, और रिटर्न रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है फॉर्म उसका। इसमें ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस था। ऑडिट और रिव्यू टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में दो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट होती हैं, एक रीजनेबल टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट और एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें था ऊपर ऊपर से, और दूसरा ठीक है रीजनेबल वाला। ठीक है, और इसमें हाँ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सैम्पल्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में ये आती है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको रीजनेबल एश्योरेंस बोलते हैं। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको लिमिटेड एश्योरेंस बोलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स एश्योरेंस रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी ऑफ forming basic projections and related matters. Report on organizing and provides assurance regarding design and operation. ठीक है, तो इसमें 4 आ जाती हैं इंश्योरेंस एंगेजमेंट में। पहला ऑडिट, दूसरा रिव्यू, तीसरा एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके हमें प्रोजेक्शंस मिल जाती हैं और रिलेटेड मैटर्स की assumptions लग जाती हैं। चौथा रिपोर्ट बन जाती है क्वालिटी ऑपरेटिंग ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल और डिज़ाइन के रिगार्डिंग में एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। सो 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 आ गए हम फिर से क्वेश्चन आंसर्स पे। समझ आया सबको? बहुत ही इजी था। ठीक है, सो रुको कहाँ गया हमारा? ये रहा। एश्योरेंस एंगेजमेंट देख लिया हमने कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती, उसमें 4 चीज़ें और होती हैं। रिव्यू हो गया, ठीक है, ऑडिट हो गया, और रिपोर्ट बनानी होगी, ठीक है, ऑपरेशनल रिपोर्ट होगी, प्रोजेक्शन होगी, ठीक है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट होगी, और प्रोजेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी था, ठीक है, वो भी था। समझ आया? हाँ, तो थर्ड एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स 3 पार्टी रिलेशनशिप। डिस्कस द 3 पार्टीज इन सच एंगेजमेंट। तो अभी देख कर आए हैं हम 3 पार्टीज कौन कौन सी थी। पहला था इंटेंडेड पार्टी, दूसरा इंटेंडेड यूजर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और प्रैक्टिशनर। ये तीनों थी, उनके मीनिंग तो पता ही है, बैठ के लौटो। चौथा है चार्टर्ड अकाउंटेंट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू चेक अकाउंट्स वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट, स्टेट विद रीजंस वेदर इट इज एग्जांपल ऑफ रीजनल एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो स्पेसिफिकली उनको अकाउंट्स चेक करने के लिए कब बुलाया जाता है कि ये फ्रॉड्स है या नहीं, तो वेदर इट इज एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनल एश्योरेंस है या नहीं,
तो ये रीजनल एश्योरेंस मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि क्योंकि रुको, हाँ, इट इज़ नॉट रीजनल एश्योरेंस एग्रीमेंट, इट इज़ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है, यस राइट। उसके बाद फिफ्थ देख लेते हैं। An audit does not provide absolute assurance. Discuss how how nature of audit procedures itself is one of the reasons due to the audit nature. तो ये इनहेरिट लिमिटेशंस आएगी शायद, नहीं, ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, क्योंकि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू द ऑडिट कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, राइट, सही बात है। सो ये रेफर टू द इनहेरिट लिमिटेशन का सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर क्या है, क्योंकि वो सैम्पल बेस पे ऑडिट होती है, इसीलिए ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन तो चेक होती नहीं है, इसीलिए 100% अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्राइटेरिया। सो सारा चैप्टर कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आपका एक चैप्टर में सारा फुल टू फिल रिवीजन हो गया है। आप मुझको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी का भला करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ ये, मैं ताकि खुद याद रख सकूँ और खुद की ही रिकॉर्डिंग्स बाद में देखकर रिवीजन कर सकूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी लव यू सो मच, बाय।